दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कलेक्शन बनाना सीखा था और मैंने आपको एक होम असाइनमेंट भी दिया था जिसमें आपको स्टॉक आइटम का एक कलेक्शन बनाना था। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। आंसर्स बहुत जल्दी मैं अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा, आप वहां से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ये असाइनमेंट किया है या कर रहे हैं, प्लीज़ करने के बाद मुझे मेल ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से लोग हैं जो इस कोर्स को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव हैं, जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इस कोर्स को आगे जारी रखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में कलेक्शन बनाया था उसका इस्तेमाल करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम सीखेंगे कि डाटा हम कलेक्शन से कैसे गेट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मेन्यू लिखेंगे, हैश मेन्यू, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक मेन्यू आइटम मैं बना रहा हूं। जिन लोगों को ये आइटम बनाना नहीं आता है, मेरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगा, वहां आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं एक मेन्यू बना रहा हूं लेजर डिटेल के नाम से, और यहाँ अब मैं लिखूंगा एल्टर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं रिपोर्ट बनाऊं उस पर मैं कुछ काम कर सकूं। मुझे डिस्प्ले नहीं करनी है, मुझे काम करना है उस रिपोर्ट के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्टर, और यहाँ एक रिपोर्ट का नाम मैं लिख दूंगा जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेजर DT लिख देता हूँ। तो लेजर DT नाम से मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा जिसको मैंने एक मेन्यू आइटम के अंदर अटैच कर दिया है। जब भी मैं इस मेन्यू आइटम पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये रिपोर्ट एल्टर मोड में ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको एक अंडरलाइन आ रही है, तो कंट्रोल क्लिक करके मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। कोई इसकी डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है तो मेरे सामने आ जाएगी, तो कोई डेफिनेशन इसकी लिखी हुई नहीं है। तो मैं एक फ्रेश रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसकी पहले से कोई डेफिनेशन टैली के अंदर नहीं है। तो मैं अब यहाँ बनाऊँगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिए हम लिखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद मैं इस रिपोर्ट का नाम लिखूँगा जो मैंने यहाँ अटैच की है, LEDGER लेजर DT। रिपोर्ट का नाम लिखने के बाद रिपोर्ट के अंदर एक हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म डिक्लेयर करेंगे रिपोर्ट के अंदर LEDGER DT। इसी नाम से मैं एक फॉर्म भी बना लेता हूँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये पूरा वीडियो रिपोर्ट के कंपोनेंट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आप वहाँ से इस पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सब आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। इसके बाद हमें फॉर्म की भी डेफिनेशन लिखनी है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म का नाम है हमारा लेजर DT। इस लेजर DT के अंदर हम एक पार्ट बना लेते हैं, पार्ट का नाम भी हम लेजर DT लिख देते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमें पार्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस पार्ट के अंदर भी हमें एक लाइन बनानी होगी, तो पार्ट के अंदर हम लाइन बना देते हैं, लाइन कॉलन लाइन भी हम एक लेजर DT के नाम से बना देते हैं। अब लाइन के बाद आता है नंबर फील्ड का, तो लाइन को डिफाइन करने के बाद लाइन के अंदर हम फील्ड्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ 3 फील्ड्स बनाऊंगा। तो दोस्तों 3 फील्ड मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहले फील्ड है लॉन्ग, PROMPT। लॉन्ग प्रॉम्प्ट टैली के अंदर ऑलरेडी बनी हुई एक फील्ड है, उसका मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी फील्ड में बना रहा हूँ लेजर LEDGE, या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, लेजर नेम। उसके बाद एक फील्ड और मैं बना रहा हूँ LEDGE PARENT, यानी कि इस फील्ड में मैं लेजर का नाम लाऊंगा और इस फील्ड में मैं लेजर का पेरेंट लाऊंगा, पेरेंट मतलब ग्रुप का नाम लाऊंगा। और जो ये फील्ड है लॉन्ग प्रॉम्प्ट के अंदर हम टाइटल वगैरह लिखेंगे। तो लॉन्ग प्रॉम्प्ट की कोडिंग टैली के अंदर पहले से लिखी हुई है, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके देख सकते हैं, ये लॉन्ग प्रॉम्प्ट की कोडिंग है। तो लॉन्ग प्रॉम्प्ट फील्ड को मुझे अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ केवल टाइटल लिख देता हूँ इसका। तो मैं यहाँ लिखूँगा लोकल फील्ड, और फील्ड का नाम है हमारा लॉन्ग प्रॉम्प्ट। उसके बाद
मैं लिखूंगा यहाँ सेट एज एट्रीब्यूट के बारे में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है। प्लीज़ आप पूरी प्ले लिस्ट देखिए स्टडी डेवलपर की, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सेट एज के बाद मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो लेजर डिटेल्स नाम से मैंने यहाँ फील्ड को डिफाइन कर दिया है, फील्ड की डेफिनेशन लिख दी है लॉन्ग प्रॉम्प्ट की। अब है लेजर नेम और लेजर पेरेंट। तो इनकी डेफिनेशन टैली में ऑलरेडी लिखी हुई नहीं है, तो इनको हमें अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे फील्ड ब्रैकेट के अंदर और फील्ड का नाम। जैसे यहाँ एक बार मैं लेजर नेम लिख देता हूँ और दूसरी फील्ड को भी मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ फील्ड, और फील्ड का नाम है लेजर पेरेंट। अब इनके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कर्सर इस फील्ड के अंदर यानी कि लेजर नेम वाली फील्ड के अंदर आए, तो जो ये कलेक्शन हमने बनाया इस कलेक्शन को हम एज ए टेबल के रूप में हम दिखा दें, शो कर दें वहाँ। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें लिखना है यहाँ टेबल, और टेबल के अंदर हमें इस कलेक्शन का नाम लिखना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आसान सॉल्यूशन। तो अब हम जैसे ही इस फील्ड पर अपने कर्सर को लाएंगे हमें एक टेबल दिखाई देगी आसान सॉल्यूशन कलेक्शन की। अब हम आते हैं सेकंड फील्ड पे लेजर पेरेंट। यहाँ अभी के लिए हम यहाँ सेट एज लिखेंगे और सेट एज को खाली छोड़ देते हैं। पहले इतने कोड को रन करके देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टेबल हमारी आ रही है नहीं आ रही है। इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। उसके बाद हम टैली में आएंगे। यहाँ से आप पाथ को भी कॉपी कर लीजिएगा एक बार। पाथ को कॉपी करने के बाद टैली में आएंगे, कंट्रोल एल्टी प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और जो हमने पाथ अभी कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ लेजर डिटेल नाम से एक मेन्यू आ गया है, एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम यहाँ स्पेस करेंगे तो आपको आसान सॉल्यूशन नाम का कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ हम लेजर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम हमारे कोड के ऊपर वापस आएंगे। यहाँ हम लेजर नेम वाले फील्ड में आकर के यहाँ लिखेंगे यूज के बाद हम लिखेंगे नेम फील्ड। दोस्तों यूज कीवर्ड पहले से बनाई गई फील्ड का जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको इंपोर्ट करने की फैसिलिटी देता है। तो नेम फील्ड मेरी टैली में बनाई हुई पहले से एक फील्ड है जो टैली में ऑलरेडी बनी हुई होती है। इसके अंदर वेट्स, मैक्सिमम, स्टाइल और केस ये सब चीज़ें डिफाइन हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टीज सीधा मेरी इस फील्ड के अंदर एक्सेस कर ली केवल यूज कीवर्ड का इस्तेमाल करके। अब मैं इसको एक बार सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद वापस टैली में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही मैं लेजर डिटेल पर क्लिक करूंगा अब ये फील्ड काफ़ी बड़ी दिख रही है हमको। अब स्पेस करेंगे और लेजर का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेजर का नाम यहाँ आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसका ग्रुप का नाम चाहिए। अब ग्रुप का नाम के लिए हम क्या करेंगे, तो हम आते हैं टैली डेवलपर के ऊपर। तो ये वाली फील्ड का हमने कोड पूरा कर लिया है। अब इस फील्ड के अंदर आते हैं लेजर पेरेंट। तो यहाँ पर भी हम यूज कीवर्ड यूज करके नेम फील्ड लिख देंगे ताकि ये फील्ड थोड़ी सी चौड़ी हो जाए। हमें चाहिए अब पेरेंट का नाम। तो अगर आप डॉलर पेरेंट लिखेंगे तो इतने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेथड का नाम। मेथड का नाम लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेजर, ग्रुप, कंपनी, स्टॉक आइटम, ये आपके ऑब्जेक्ट के नाम होते हैं। और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हम डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ हमें अब चाहिए पेरेंट, तो हम लिखेंगे डॉलर पेरेंट। ये तो हो गया आपका मेथड का नाम। उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट है हमारा लेजर। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें चाहिए कि हमें कौन से लेजर का पेरेंट आना चाहिए। लेजर तो काफ़ी सारे हैं हमारे,
किसी भी कंपनी में, तो कौन से लेजर का आपको ग्रुप का नाम चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे, लेजर नेम वाली फील्ड के अंदर लेजर नेम शो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास उसका ग्रुप का नाम आना चाहिए। तो हम इस फील्ड को एज ए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इस फील्ड को कॉपी करेंगे और हैश के साथ इस फील्ड का नाम पेस्ट कर देंगे। तो अब जो भी इस फील्ड के अंदर होगा वो यहाँ फॉर्मूले के अंदर सेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट का नाम हमारे पास शो होना चाहिए। तो अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम टैली के अंदर आएंगे और टैली के अंदर हम TDL को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश TDL कैसे बनाना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस बताया है, कृपया पूरा प्लेलिस्ट देखिए। तो हम लेजर डिटेल्स पर आते हैं, अब एंटर करेंगे। तो हमें अब किसी लेजर का नाम चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ फ्रांस फैब्रिका इंडिया लिमिटेड लेजर सेलेक्ट किया। तो उसके बाद जैसे हमने एंटर किया, इसका ग्रुप का नाम आपका आ गया है। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कोई दूसरा लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं, NCC लिमिटेड, उसका ग्रुप का नाम चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ गया, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम कलेक्शन को अपनी रिपोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको लेजर का नाम और उसका ग्रुप का नाम लेना सिखाया। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट है कि ये जो कोड है ये आपको खुद लिखना है। का कोड चाहे तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा कोड खुद लिखें, फिर अगर कहीं अटकें तो इस वीडियो की हेल्प लें। और एक फील्ड और ऐड करना है यहाँ आपको, और उस फील्ड के अंदर इसका स्टेट नेम और एक चौथा फील्ड ऐड करेंगे जहां इसका एड्रेस 1 आना चाहिए। मेथड का नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ आप स्कीमा के अंदर आएंगे और स्कीमा के अंदर यहाँ लेजर देख सकते हैं आप, यहाँ लेजर दिया हुआ है। इस प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट नेम यहाँ दिया हुआ है। $पेरेंट की जगह हम स्टेट नेम लिख देंगे। हमें एड्रेस चाहिए लेजर के अंदर हम आते हैं, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है तो आप $एड्रेस लिखेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा। दूसरा असाइनमेंट है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है आइटम के लिए। उसके अंदर जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसका आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्वांटिटी भी दिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लेजर को सिलेक्ट करने पर उसका पेरेंट का नाम दिख रहा था, उसका ग्रुप का नाम दिख रहा था, उसी प्रकार आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें आप आइटम का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग क्वांटिटी दिखनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं जल्दी आंसर मेरे ब्लॉग पर डाल दूंगा। असाइनमेंट करने के बाद प्लीज़ मुझे मेल जरूर कर दीजिएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।